नमस्कार, मेरा नाम अंजलि दीक्षित है और आज के प्रयोग में हम समझेंगे कि ध्वनि का संचरण कैसे होता है। इसको समझने के लिए पहले देखते हैं ध्वनि क्या होती है। तो जैसे कि हमें चिड़ियों की आवाज सुनाई देती है, कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई देती है, या घर पे भाई बहन मम्मी पापा जब बुलाते हैं तो हमें वो आवाजें सुनाई देती हैं। तो इस प्रकार की आवाजें जो हम सुन पाते हैं अपने कानों के द्वारा, उसे हम ध्वनि कहते हैं और ये ध्वनि भिन्न भिन्न प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। तो अब समझते हैं ये ध्वनि का संचरण कैसे होता है। तो इस संचरण के लिए ध्वनि जो है वो एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग है और इस तरंग को माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए माध्यम के कणों का विस्थापन करना जरूरी होता है। और ये विस्थापन कई प्रकार के हो सकते हैं, पर अगर हम बात करते हैं अनुदैर्घ्य तरंगों की, तो इसमें एक निश्चित प्रकार का विस्थापन होता है माध्यम के कणों का, जिसके द्वारा ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाती है और जिसको हम अपने कानों के द्वारा सुन सकते हैं। तो इस तरह का जो अनुदैर्घ्य तरंग है उसका एक उदाहरण है ध्वनि। तो आज हम समझते हैं कि अनुदैर्घ्य तरंगें कैसे संचरण करती हैं। इसको एक प्रयोग के द्वारा समझने के लिए हमने एक सिलंकी ली है जिसमें हम देख सकते हैं कई सारी कुंडलियां हैं और मैं जैसे जैसे इसको खींच रही हूँ इसकी लंबाई बढ़ती जा रही है। तो आइए समझते हैं कि अगर हम इसमें किसी तरंग को भेजते हैं तो ये कुंडलियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए इसको एक प्रयोग के द्वारा समझते हैं और इस प्रयोग को करने के लिए मैं अपने साथी को बुलाती हूँ। इस प्रयोग को करने के लिए हम अभी जमीन पे आ गए हैं और इस सिलंकी का एक छोर जैसे मैंने पकड़ रखा है और उसी प्रकार उसका दूसरा छोर मेरी साथी ने पकड़ रखा है। अब हम इसमें एक छोर पे विक्षोभ उत्पन्न करते हैं और देखते हैं कि ये तरंग कैसे इसके माध्यम से मेरे छोर तक पहुंचती है। तो पहले हम इसको धीरे से समझते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें हमने विक्षोभ उत्पन्न किया है और हम देख सकते हैं कि इस सिलंकी की कुछ कुंडियां पास पास आ रही है और कुछ कुंडियां दूर दूर हैं। तो जिन क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कि ये कुंडियां पास पास आ रही हैं उनको हम कहते हैं संपीड़न क्षेत्र, और जिन जिन क्षेत्रों में ये कुंडियां दूर दूर जा रही हैं उसको कहते हैं विरलन। अभी हमने और तेजी से इसमें हम तरंग उत्पन्न कर रहे हैं तो आप और देख पा रहे होंगे कि कई सारे क्षेत्र में संपीड़न हो रहा है और कई सारे क्षेत्रों में विरलन हो रहा है। तो अब हम इसको रोकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने प्रयोग में देखा कि अनुदैर्घ्य तरंग जब संपीड़न करती है तो माध्यम के कण पास पास आते हैं, जो कि हमने ये सिलंकी के माध्यम से समझा, जिसमें कि आप ये स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि सिलंकी की कुछ कुंडियां पास पास आई हैं और इन दो पास पास वाली कुंडियों को हम संपीड़न कहते हैं और इन दो संपीड़न के बीच में जो कुंडियां दूर दूर हैं वहां हम विरलन देख सकते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों में संचरण किस प्रकार होता है। तो एक जैसे ध्वनि भी एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। तो ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में जो संचरण होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ कुछ बोल रही हूँ तो मेरे मित्र के कानों में वो आवाज पहुंचने के लिए वायु के माध्यम से संचरण होगा और इस वायु के जो कण हैं उसमें संपीड़न और विरलन के द्वारा ही ध्वनि संचारित होगी मेरे मुख से मेरे मित्र के कान तक पहुंचने के लिए। तो आज के प्रयोग में इतना ही। अगले प्रयोग में आपसे मिलने की आशा करते हैं। धन्यवाद।